सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17 से। आइए देखते हैं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। परमेश्वर का वचन यहां बताता है, यहां यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते समय व्यवस्था की शिक्षा के विषय में बात करते हैं। और व्यवस्था की शिक्षा के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुम ये ना समझना कि मैं इस संसार में जो आया हूं, तो कहता है कि ये ना समझना कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूं। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम कभी ये मत समझना कि जो मेरे विषय में व्यवस्था में लिख दिया गया है या जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनकी पुस्तकों में लिख दिया गया है, कहता है उनके द्वारा लिखी गई बातों को, पुस्तकों में लिखी गई बातों को मैं लोप करने के लिए नहीं, समाप्त करने के लिए नहीं, उन्हें छुपाने के लिए नहीं। कहता है मैं लोप करने के लिए नहीं आया। कहता है कि मैं लोप करने के लिए नहीं परंतु उन सारी बातों को मैं पूरा करने के लिए आया। कौन सी बातों को? कि जो व्यवस्था के अंदर परमेश्वर के यानी मूसा के व्यवस्था की पुस्तकों में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो मेरे विषय में, यानी यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे विषय में व्यवस्थाओं के पुस्तकों में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो मेरे विषय में लिखा गया है, कहता है इस लिखी हुई बातों को मैं ढांपने के लिए नहीं, कहता है मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। कहता है क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जो बातें कहता हूं सही बातें कहता हूं। कहता है कि जब तक व्यवस्था से, कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, कहता है तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। कहता है यानी उसके कहने का मतलब है कि ये समझ जाओ कि ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि कहता है कि आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकता है, लेकिन जो मेरे विषय की बातें हैं, कहता वह बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अवश्य है कि उन सारी बातों को पूरा करना है। कहता है मैं इन बातों को छुपाने के लिए नहीं, जो मेरे विषय में लिखी गई है, जो व्यवस्था में दी गई है और जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में दी गई है, कहता है उन सारी बातों को मैं लोप नहीं करूंगा। यानी जो बातें मेरे विषय में कह गई है, यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे विषय में बातें कह दी गई है, कहता अवश्य है कि वह पूरा होगी। कहता है तुम एक बार इस बात पे भरोसा कर लेना कि ये पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, यानी आकाश और पृथ्वी के अंदर उथल पुथल आ जाएगा, ऊपर का नीचे हो सकता है,
लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे विषय में लिखी गई बातें वो कभी पूरा नहीं हो, मेरे विषय में लिखी गई बातें बिना पूरा हुए वो टल नहीं सकती। कहता है अवश्य है कि वह बातें पूरा होगी जो मेरे विषय में लिख दी गई है। तो कहता है कि मैं उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए आया हूं, वो कभी टलेगी नहीं। धरती आकाश टल सकता है, लेकिन व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो लिखी गई बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वो सारी बातें टलने वाली नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि हमारा यीशु मसीह संसार में आया तो हमें उद्धार देने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है, ताकि वह हमें पाप से बचाए और हमें उद्धार के लायक ठहराए। इसलिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को संसार में जो भेजा, हमें अनंत जीवन देने के लिए भेजा है। तो इसलिए यीशु मसीह जरूर है कि हमें अनंत जीवन देगा और उसके द्वारा हमें स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, उसकी बातों को सुनिए, उसकी बातों को मानिए। अवश्य है कि सुनने और मानने से, विश्वास करने से जरूर है कि यीशु मसीह आपको उद्धार देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता, हर एक को स्पर्श कर मेरे प्रभु, हर एक को छू ले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, वह सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। इनमें जो बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके शरीर से बीमारियां बाहर निकलने पाए। प्रभु यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर से सारी बीमारियां, आंखों की, नाक, मुंह, कान की बीमारियां नष्ट होने पाए। सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए। पेट में तो पेट की लाइलाज बीमारियां निकल, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। वो प्रभु इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि हे परमेश्वर, इनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर के अंदर पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट होने पाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जितने लोग प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, उन्हें तेरा स्पर्श होने पाए पिता। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में हे परमेश्वर, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां, वो सब प्रभु यीशु तेरे नाम में वो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर प्रकार के तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, मैं डांटता हूँ उन गंदी आत्माओं को, इनका शरीर छोड़े बाहर निकलने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने लहू से इन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, हर एक बीमारियों से मुक्त कर प्रभु, शैतान के बंधनों से मुक्त कर। जिसके पास गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु उसका गर्भ खुले और उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु, ने छू और इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता,
हे परमेश्वर, जिनके शरीर में गंदी आत्माएं वह बाहर होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां निकल, जो बंधन में बंधन टूट जाए, जो श्राप में श्राप टूट जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में हो कर्जा से मुक्त होने पाए, जिसके पास रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, जितनी सेवा करने वाले लोग प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दे, जितने आत्मा में आगे बढ़ना चाहते, जो पवित्र आत्मा में भरना चाहते, प्रभु ने छू ले, पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श कर, ताकि आज से उनके जीवन में अद्भुत काम होना चालू हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जीवन में एक अलौकिक सामर्थ्य दे पिता, ताकि हे परमेश्वर तेरे लायक बनने पाए पिता। हे परमेश्वर, तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।